सतगुरु की साजी निभाजी प्यारी सात संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धान निरंकार जी। सबसे पहले सतगुरु माता जी का शुक्राना करते हैं, जिनकी अपार कृपा से हमें सेवा सिमरन सत्संग करने के ये सुअवसर मिल रहे हैं। संपूर्ण अवतार वाणी में शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज फरमाते हैं, दिली मोहब्बत मारे ठाठा बुल्ला ते अरदास रहे, कहे अवतार एहो जय सिख दे सतगुरु हरदम पास रहे। कहते हैं कि जिस गुरसिख के मन में सतगुरु के प्रति सात संगत के प्रति निरंकार के प्रति प्यार होता है, उसके नज़दीक हमेशा सतगुरु निरंकार रहता है। सतगुरु ने हमें समझाया, ज्ञान लेना ही काफ़ी नहीं है, ज्ञान की संभाल करना भी बहुत ज़रूरी है। सेवा सिमरन सत्संग भी जीवन का एक अटूट अंग बन जाना चाहिए। इस निरंकार का आसरा लेते हुए हर पल इसका एहसास करते जाना है। इस स्थिर के साथ नाता जोड़कर जीवन को सहज बनाना है। जैसे कहा भी है, सतगुरु है तो जहाँ का वाली, सतगुरु सदा ही स्थिर रहता। जो भी सतगुरु शरणी आया, होके स्थिर गुरुमत में बहता। सत्यधार जो अमल में लाता, सच में रमता सच ही कहता। ये मन ठहर जाए जब रब में, कटु बोल भी हंस के सहता। मन मोहन स्थिर हो सतगुरु में, रब से नाता जोड़ते जाएं। स्थिर से नाता जोड़ के मन का जीवन को हम सहज बनाएं। इस तरह हमें सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज भी समझा रहे हैं कि हमने अपना नाता स्थिर विशाल प्रभु परमात्मा से जोड़कर रखना है। और संत फरमाते हैं, सतगुरु फरमाते हैं कि आत्म समय के सतगुरु के प्रति सच्चे प्रेम से जीवन का पूर्ण रूपांतरण हो जाता है। संत महात्मा अपने प्रवचनों में फरमाते हैं कि सतगुरु के प्रति सच्चे प्रेम से जीवन में बदलाव आता है। सब कुछ बदल जाता है। देखने का अंदाज बदल जाता है, चलने का अंदाज बदल जाता है, बोलने का तरीका बदल जाता है, सोचने का अंदाज बदल जाता है, खाने पीने का अंदाज बदल जाता है, व्यवहार का अंदाज बदल जाता है और जीवन में प्यार का अद्भुत चमत्कार होता है। जो अपने आप से, सतगुरु से, समाज से, देश से प्रेम नहीं करता, वही पूछता है कि मानव जीवन का लक्ष्य क्या है। नवता भक्ति में प्रेमा भक्ति सतगुरु और परमात्मा को अति प्रिय है। प्रेम से ही हृदय में यह प्रियतम निर्गुण निराकार परमात्मा प्रकट होता है। सच्चे और निस्वार्थ प्यार से ही प्रभु परमात्मा खुश होता है। संसार की सभी चीज़ों को माया से खरीदा जा सकता है, परंतु सच्चा प्रेम और ब्रह्म ज्ञान माया से नहीं खरीदा जा सकता। इसलिए सतगुरु का हम हर पल शुक्राना करते हैं कि सच्चे पातशाह ने हमें इस सच्चाई के साथ जोड़ा है और हमेशा सतगुरु हर एक के भले की कामना करते हुए इस सच्चाई के साथ जोड़ते हैं और जिसको भी ब्रह्म ज्ञान देते हैं उसको भी यही शिक्षा देते हैं कि हमेशा भलाई के रास्ते पर चलना है और सच्चाई के रास्ते पर चलना है। जो भलाई के रास्ते पर चलता है, सच्चाई के रास्ते पर चलता है, उसके जीवन में हर पल जीत ही होती है, उसकी कभी हार नहीं होती। कहने का भाव कि वो जिंदगी में कभी उदास नहीं होता, वो आनंद में ही अपना जीवन विचरण करता है। ऐसे ही कहते हैं, एक बुजुर्ग माता अपने अंतिम समय में थी। वे बहुत ज़्यादा बीमार थी, बीमारी से बहुत ज़्यादा पीड़ित थी, दुखी थी। उसकी सबसे बड़ी चिंता यही थी कि वह प्रभु का नाम भी ले रही है, अरदास भी कर रही है, लेकिन प्रभु परमात्मा से उसके मन की लीव नहीं जुड़ पा रही। उसकी कोई भी पुकार परमात्मा तक नहीं पहुंच पा रही। उन्हीं दिनों में एक संत महात्मा उस माता को देखने के लिए उसके घर में आए। उस माता ने उस संत को अपनी बात बताई। संत ने कहा, माता तुम चिंता मत करो, परमात्मा हमें नहीं भूलता,
हम ही परमात्मा को भूल जाते हैं। हम कभी भी परमात्मा से नहीं टूटते। अगर टूट गए तो बिखर जाएंगे। माता, आप सच्चे दिल से इस निरंकार प्रभु परमात्मा का सिमरन करो कि हे मेरे प्रभु, मैं तो असमर्थ हूँ पर तू तो समर्थ है। मेरे हाथ छोटे हैं, तुझ तक मैं अपने हाथ कैसे फैलाऊं। तेरे हाथ तो अनंत हैं, तू तो विराट है, तू ही मुझे संभाल ले। जो भी माता तेरे अंदर से मन के भाव उमड़ रहे हैं, तू ये सब इस निरंकार प्रभु परमात्मा को कह दे। तो उसी समय उस माता ने अपनी आंखें बंद की और सच्ची लगन से निरंकार के सिमरन में डूब गई। और उसने एहसास किया कि निरंकार का हाथ उसके सिर पर है और निरंकार बड़े ही प्यार से सिर को उसके सहला रहे हैं। उस माता का मन भाव से भर उठा और उसकी आंखों से टप टप आंसू बहने लगे। उसकी सारी चिंताएं खुशी में बदल गई। उसने निरंकार का धन्यवाद किया और कहा, हे मेरे प्रभु, मैं तो समझती थी तुम मुझे भूल गए हो। तुम्हारा हाथ तो सदा मेरे सिर पर ही रहा है। तुमने तो हमेशा अपना हाथ मेरे सिर पर ही रखा है। फिर उसने पास खड़े संत को देखा और कहा, मुझे प्रभु से जुड़कर बड़ा आनंद आया। जो हाथ मेरे सिर पर आया था वह हाथ तुम्हारे हाथ जैसा था। संत ने कहा, सभी हाथ इस परमात्मा निरंकार के ही हैं। जो हाथ इसे नज़दीक में मिल जाता है, पास में मिल जाता है, यह वही हाथ इस्तेमाल कर लेता है। इस भुलेखे में मत रहना, यह कहीं से कोई और हाथ लेकर आएगा। सभी हाथ इसी के हाथ हैं, सभी रूप इसी के रूप हैं, सभी नाम इसी के नाम हैं। हर जगह यही तो है, हर पत्ते में हंसता है, हर फूल में महकता है। तेरे ही नूर से हर जर्रा चमकता है। हर ज्ञान खुदाया तुझसे ही जिंदा है। हर शय पे तुम्हारा ही नाम लिखा मिलता है। सच्चे सुच्चे मोती कोलों साधु दे तू बोल समझ। मोल इना दा पै ना सके, वचन तू है अनमोल समझ। हमें शहनशाह जी भी समझा रहे हैं कि जो ये वचन अनमोल हीरे मोती हमें मिल रहे हैं, हम इनको समझ पाएँ। सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज भी हमें यही समझा रहे हैं कि जो आशीर्वाद आप यहाँ से मेरे से लेना चाहते हो, वो अपने पास बैठे किसी भी संत महात्मा से ले लो। आपका वो जो काम है वो पूर्ण हो जाएगा। हम विश्वास करें, सतगुरु के संदेश को जिसने भी जीवन में अपनाया है उसने सुख ही सुख पाया है। अब जैसे सतगुरु का आदेश आया है कि हमने सेवा सिमरन सत्संग करते हुए अपना जीवन बिताना है, ये हर काल में रहा है, चाहे युग कोई भी रहा हो, त्रेता युग, सतयुग, द्वापर, कलयुग, हर युग में गुरु पीर पैगंबरों ने यही समझाया है कि 2 और 2 4 होते हैं और सेवा सिमरन सत्संग करना बहुत ज़रूरी है। हर युग में गुरु की शरण में आकर ही इंसान का पार उतारा हुआ है। आज भी वही ज्ञान हमें सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज दे रहे हैं। देश काल ते समय मुताबिक सतगुरु जिवें चलांदा है, हुक्म दा सिर मत्थे तर के गुरसिख चलता जाता है। इस तरह हमें समझाया गया है। जो भी सतगुरु के आदेश आ रहे हैं हम उन पर चलते चले जाएं। और कहते हैं कि परमात्मा सर्वव्यापी है, हर जगह है, पत्ते पत्ते में है, डाली डाली में है। सतगुरु बाबा जी ने एक बार एक छोटी सी चिड़िया का उदाहरण दिया कि छोटी सी चिड़िया छोटे छोटे तिनके इकट्ठे करके अपना घोंसला बना लेती है। एक मधुमक्खी फूलों पर बैठकर शहद इकट्ठा कर लेती है। गाय घास फूस खाकर निर्मल निरोल दूध देती है। हम सबको यह पशु पक्षी कितनी सुंदर शिक्षा दे रहे हैं।
इंसान चाहे कितनी ही मैराथन दौड़ लगा ले, फिर भी एक घोड़े का मुकाबला नहीं कर सकता। पशु मरने के बाद भी काम आते हैं। पशुओं का चमड़ा, हड्डियाँ, दांत, कई वस्तुएं बनाने के मरने के बाद भी काम आते हैं। इस सुप्रीम नॉलेज के बिना मानव का जीवन बेकार है। इस निरंकार को जान लिया तो मानव का जीवन का सबसे उत्तम जीवन हो जाता है। जब सतगुरु इस निरंकार की जानकारी देते हैं तब जीवन का लक्ष्य पूरा हो जाता है। फिर गुरसिख सतगुरु की शिक्षाओं को आगे रखकर विशालता, नम्रता में जीवन जीता चला जाता है और ये शिक्षाएं गुरसिख को डोलने नहीं देती। फिर गुरसिख स्थिर होकर निरंकार के साथ जीवन जीता चला जाता है। यह जो ज्ञान जो सतगुरु ने हमें बख्शा है, इसको हम हर पल दिल में बसाकर जीवन जीते चले जाएं। अंग संग हमारे राम है, सिमरन किया करे, इसके अनेक रूप हैं, दर्शन किया करें। औरों की खामियां जहां आने लगे नजर, तब सामने औकात का दर्पण किया करें। अंग संग हमारे राम है, सिमरन किया करें। ये जो गीत की लाइनें हैं ये ब्रह्म विचार हैं। इन लाइनों द्वारा हमें यही सीखने को मिला है कि परमपिता परमात्मा कहीं दूर नहीं है, ये हमेशा हमारे अंग संग है। हम इसका सिमरन किए करें और ये किसी भी रूप में आ जाता है। संत महात्मा जब आते हैं तो हम कहते हैं कि हमारे घर सतगुरु स्वरूप महात्मा आए हैं, तो हम सतगुरु स्वरूप महात्मा कहते हैं तो सतगुरु स्वरूप उनको समझे भी, उनका आदर सत्कार भी करें। और किस तरह ये सतगुरु किसी भी घट में आकर हमें दर्शन दे जाता है। एक बच्चे के रूप में भी आ सकता है, जवान के रूप में भी, माता के, भायन के, भाई के, किसी भी रूप में आकर हमें दर्शन दे जाता है। इसलिए हम हर घट में इसी का नूर देखते हुए हर घट का आदर सत्कार करें। सत्कार गुरु दा करना है ता हर एक दा सत्कार करो। रब बोले ऐना दे अंदर, ऐना नू नमस्कार करो। शहनशाह जी ने हमें इस शब्द द्वारा भी समझा दिया है कि हाँ, सत्कार गुरु, अगर हम सत्कार सतगुरु का करना चाहते हैं तो हम हर एक संत महात्मा का सत्कार करते चले जाएं। सभी के अंदर ये परमपिता परमात्मा बसता है, परमात्मा इनके अंदर बोल रहा है। ब्रह्म बोले ऐना दे अंदर, ब्रह्म जो बोलता है वो इस शरीर के अंदर बोल रहा है। इसलिए हम हर एक का आदर सत्कार करें, कभी भूल कर भी किसी को कोई अपशब्द न कहे, किसी का दिल न दुखाएं। जब किसी का दिल दुखता है तो सतगुरु के मन को बहुत ठेस लगती है। इसलिए अगर हम सतगुरु को रिझाना चाहते हैं तो इसके संतों महापुरुषों से भी प्यार करें। दासी अपने लिए ही ये बात कह रही है। दासी तो सीखने की भावना से ही जुड़ी हुई है और इसी तरह आप जी के चरणों में सीखती ही चली जाए। जिस तरह सतगुरु हमें चला रहे हैं, हम सतगुरु के कहे अनुसार चलते चले जाएं। कहते हैं जो भगवान को सिर्फ जीभा से भजते हैं उनको प्रभु अपना भगत मानते हैं, और जो दिल से भजते हैं उन भक्तों के भगत स्वयं भगवान होते हैं। ऐसे भक्तों को प्रभु अपने दिल रूपी डायरी में रखते हैं। इसलिए हमने देखना है कि हमने सिर्फ जीभा से भगवान का सिमरन करना है या हमने दिल से सिमरन करना है। ये अब हम पर डिपेंड करता है कि हमने कैसे कर्म करने हैं। ये सतगुरु ने हमें कर्म करने की पूरी आज़ादी दे दी है। हमने जैसे भी कर्म करने हैं, हमने सतगुरु की सोच के मुताबिक कर्म करते चले जाना है। सतगुरु के ऊपर ही हमने अपने आप को समर्पित रखना है कि सच्चे पातशाह आप जी को जो भी अच्छा लगता है आप जी उसी तरह चलाना। अब तो हम आप जी के चरणों में आ गए हैं, भले हैं, बुरे हैं, खोटे हैं, खरे हैं, जैसे भी हैं सच्चे पातशाह आप जी के बच्चे हैं। जिस तरह भी आप हमसे जो भी करवाना चाहते हो, तन मन धन की सेवा आप जी ने ही पल बख्शना है। मेरी ताए हिम्मत नहीं है तेरी मेर शुमार करा, जान भी है तो तेरी मैं केड़ी जान निशार करा। कहते हैं कि कौन सी जान, शहनशाह जी ने हमें समझाया है कि हमने कौन सी जान निसार करनी है। हमने तो पहले प्रण में ही तन मन धन सतगुरु को सौंप दिया है। अब जिस तरह ये चलाए, जिस तरह रखे, हम तो इसके हुक्म के गुलाम हैं, हम तो दास हैं, सेवक हैं, नौकर हैं। जिस तरह भी सच्चा पातशाह हमें चलाना चाहता है हमें चलाए। और सतगुरु के चरणों में दासी सभी के लिए
यही अरदास करती है, यही मांग मांगती है। सच्चे पातशाह अंतिम श्वास तक सभी को तन मन धन से स्वस्थ निरोग रखना, तन मन धन के सुख देते हुए सेवा सिमरन सत्संग के साथ जोड़ के रखना। किसी को कोई भी कमी ना रहे, खुशी दे दो इतनी गमी ना रहे। तेरी तलियां दी छावें ओ बाबा, सुख दी नींदर असी सो गए। खुशियां चल के मेरे घर ने आईयां, जब तो दाता तेरे हो गए। चुक के धरती दा ना चीज कीड़ा, एने राजे दी थां ते बिठाया। जिन्नू थां नहीं सी मिलदी जमी ते, ओनू रब दे गवांढ बसाया। तेरे चरनां नू छू के पत्थर भी जौहर बन गए। सच्चे पातशाह पत्थरों ने भी आप जी के चरणों को छुआ तो वो भी जौहर बन गए, वो भी हीरे जवाहरात बन गए, उनकी भी कदर बन गई। ये सच्चे पातशाह आप जी ने जिस तरह हमें अपने चरणों में बख्शा है, इसी तरह बख्श के रखना। भक्ति दे दो सभी को बख्शनहार माता जी, हम सब बैठे हैं चोलियाँ पसार माता जी। सच्चे पातशाह हम आप जी के चरणों से ये आशीर्वाद मांगते हैं कि हम तन मन धन से स्वस्थ रहें और सेवा सिमरन सत्संग के साथ हर पल जुड़े रहें। जैसा भी आप जी का आदेश आए उसे हम हूँ बहू मानते चले जाएं। और कर्म रूप आज सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज भी हमें यही समझा रहे हैं कि हमने कर्म करना है। हर गुरु पीर पैगंबर ने कर्म पर ही जोर दिया है। जिन्होंने इस बात को मान लिया है उनका आज नाम भी लिया जा रहा है। इसी तरह सच्चे पातशाह हमें भी इतनी सामर्थ्य इतनी शक्ति देना कि हम भी जो भी बोले तो बोलने कम और कर्म ज़्यादा करें। हम कर्मों के ऊपर अपना ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें। सच्चे पातशाह आप जी करवाने वाले हो, आप जी करने वाले हो। हे समर्थ परमात्मा, हे निर्गुण निरंकार, तू करता है जगत का, तू सबका आधार, तू ही करता है, तू सारे संसार का आसरा है, सहारा है। तेरी ओट सहारा तेरा तन मन गोल घुमावा, कहे अवतार तेरे ही दाता, दिन रात गुण गावा। सच्चे पातशाह आप जी का सहारा आप जी की ओट है। इसी तरह हम आप जी के चरणों में लगे रहें। दासी सबके भले की कामना के लिए सिमरन करवाएगी। उससे पहले दासी आप जी के चरणों में अपने भूल के लिए माफ़ी मांगती है। ये विचार करते हुए दासी से बहुत सी भूलें हुई होंगी, उन भूलों के लिए दासी को क्षमा कर देना और सभी मिलकर सिमरन में साथ देना। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु वचन अवतार की जय। साथ संगत जी प्रेम से कहना धन निरंकार जी।